अक्सर हम एक चीज सुनते हैं कि लोन लेकर अमीर बना जा सकता है। बड़े बड़े मिलीनियर्स, बिलीनियर्स वो अपनी कहानी बताते हैं और यही बताते हैं कि डेट से वो मनी कैसे क्रिएट करते हैं। लेकिन आपको पता है कि प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है? जब हम बैंक्स के चक्कर लगाते रहते हैं और हमें लोन ही नहीं मिलता, और अगर लोन मिल भी जाता है तो इतने ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिलता है कि हम लोन ही चुकाते रह जाते हैं। हम कहाँ से अमीर बने? तो आज मैं आपके लिए ना एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन लेकर आई हूँ कि अगर आपको लोन चाहिए तो कैसे आप 0% के इंटरेस्ट रेट पर लोन ले सकते हो और साथ में आप उसे कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना। आजकल के टाइम पर ना हर कोई लोन भी लेता है, क्रेडिट कार्ड का यूज भी करता है, लेकिन वो क्या करते हैं, उस चीज को गलत तरीके से यूज करते हैं। आपको मैं अक्सर एक चीज बोलती हूँ कि अगर आप लोन भी ले रहे हो, क्रेडिट कार्ड भी यूज कर रहे हो, तो यूज इट स्मार्टली, जिससे कि आप अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हो। और इसी तरीके से कुछ मिलीनियर्स, बिलीनियर्स अपनी वेल्थ को बहुत आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन हम मिडिल क्लास इस ट्रैप से बाहर निकल ही नहीं पाते। ट्रैप या फिर शो ऑफ का ट्रैप, इस चीज को हम ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली आजकल की जो न्यू जनरेशन है ना, हर किसी को शो ऑफ करना है, आईफोन दिखाना है, गाड़ी दिखानी है, इन सब चीजों के लिए लोन ले लेते हैं और इतने ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन लेते हैं कि उसको चुकाना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब जब लोन चुकाना मुश्किल हो जाता है, या तो कुछ लोग डिफॉल्ट कर देते हैं या फिर जो सामान लिया है उसको बेच के अपना लोन चुकाते हैं। अब इसकी वजह से उनके क्रेडिट स्कोर भी हैम्पर होते हैं और उसके बाद उनके लिए लोन लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताने वाली हूं जिसके बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन साथ में आप उसे यूज भी कर सकते हो। काफी ज्यादा ट्रस्टवर्दी है और आपको काफी ज्यादा बेनिफिट भी देगी। मैं बात कर रही हूं मोबीक्विक जिप फीचर के बारे में। मोबीक्विक तो आपने जरूर सुना होगा, आए दिन हम उसे यूज करते ही रहते हैं और आजकल के टाइम पर ना ये एप्लीकेशन काफी ज्यादा वायरल भी हो गई है। अब इसमें जो जिप फीचर है ना, वो काफी ज्यादा अच्छा है। एक तो आपको इससे इंस्टेंट लोन मिल जाता है, कोई भी आपको इंटरेस्ट रेट पे करने की जरूरत नहीं होती टिल 30 डेज, और इसका जो अमाउंट है ना वो 60,000 अराउंड होता है। इतने का अमाउंट आपको क्रेडिट पे मिल जाता है और साथ में ना आप उसे आफ्टर 30 डेज, यानी कि उसके बाद भी आपको 5 दिन का एग्जम्पशन मिलता है। 35 डेज विद इन आप इसका बिल पे कर सकते हो। एवरी मंथ 30 को इसका बिल जनरेट होता है और 30 को ही आप इसका बिल पे कर सकते हो, या फिर आप 5 दिन और ले सकते हो बिल पे करने के लिए। लेकिन अगर आप 5 दिन से लेट करते हो तो इसमें इंटरेस्ट लगना और साथ में चार्जेस लगना भी स्टार्ट हो जाता है। अब आप ये बोलोगे कि चलो हमें 60,000 का लोन भी मिल गया, और सबसे अच्छी चीज यहाँ पर ये आपको एक डिजिटल कार्ड प्रोवाइड कराता है, ये आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। इसमें बहुत ही ज्यादा मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन होता है, आपको ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप क्या कर सकते हो, सिर्फ केवाईसी कर सकते हो और आगे प्रोसेस कर सकते हो। साथ में सबसे अच्छी चीज यहाँ पर ये होती है कि अगर आप मोबीक्विक का जिप फीचर यूज कर रहे हो तो यहाँ पर ना आपका जो सिविल स्कोर है काफी अच्छा इंक्रीज हो जाता है। आपको लग रहा होगा कि मैं प्रमोशन कर रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मोबीक्विक जिप से आप एक्चुअली में पैसा ले सकते हो, जो कि मुझे एक्चुअली अच्छा लगा, और आप उस पैसे को स्मार्टली यूज कर अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हो। वेल्थ कैसे क्रिएट होगी वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगी, लेकिन सबसे पहले इस ऐप के बारे में ही समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि इससे आपका जो सिविल स्कोर है काफी अच्छा क्रिएट हो जाता है। 2 बेनिफिट्स हैं। सबसे पहली चीज तो अगर आपका कोई सिविल स्कोर है ही नहीं तो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर सिविल स्कोर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि लोग लोन डिफॉल्ट करते हैं या फिर नहीं पे कर पाते, तो ऐसी सिचुएशन में सिविल स्कोर खराब हो जाता है, तो इससे आप सिविल स्कोर को ठीक कर सकते हो। अगर आप टाइमली पेमेंट करते रहोगे ना हर महीने, तो इन दैट सिचुएशन आपका सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर काफी अच्छा हो जाता है। अब ये तो बहुत स्मॉल अमाउंट का लोन है। हमें क्या होता है, कभी कभी घर के लिए लोन लेना है, कार के लिए लोन लेना है, तो इन दैट सिचुएशन वी वांट अ बिग अमाउंट। आप वो अमाउंट इससे नहीं ले सकते, तो इन दैट सिचुएशन क्या होता है कि आपको बैंक में अपना क्रेडिट स्कोर तो दिखाना ही पड़ता है। हर बैंक लोन देने से पहले क्रेडिट स्कोर जरूर चेक करती है। तो जितना अच्छा क्रेडिट स्कोर होता है उतना अच्छा लोन आपको मिल जाता है, उतने कम इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन मिल जाता है और उतनी इजीली भी मिल जाता है। तो इस फीचर से आप अपने क्रेडिट स्कोर को बहुत अच्छे से इंक्रीज कर सकते हो। और अगर आपने कभी लोन लिया ही नहीं है और आप ये फीचर यूज करते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर बनना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर ना एक और बेनिफिट आपको मिलता है कि जब भी आप इससे कोई पेमेंट करते हो तो ऑफर्स भी मिलते हैं
हैं, कैशबैक्स भी मिलते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो वहां पर क्रेडिट कार्ड यूज करो जहां पर आपको दिख रहा है कि हाँ मुझे ऑफर्स मिलेंगे, और उतना ही अमाउंट आपको यूज करना चाहिए जितना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो इससे क्या होगा कि आपको ऑफर्स भी मिल जाएंगे, कैशबैक्स भी मिल जाएंगे, और आपको ज्यादा बिल पे करने में भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो इसमें भी आपको एक और फीचर मिलता है कि आपको ऑफर्स एंड इसमें कैशबैक्स भी मिलते रहते हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने एप्लीकेशन के बारे में तो समझ लिया, कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं और इससे ये जानते हैं कि आप अपनी वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हो। मान लीजिए आप अपने घर में 25 से 30 हजार रुपए महीने के खर्च करते हो, अपने ऊपर भी खर्च करते हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने घर पे ही खर्च करते हो, जहां पर भी अगर आप महीने के 30,000 रुपीज स्पेंड कर रहे हो, अब वो स्पेंड किए हुए अमाउंट पर क्या आपको कुछ मिल रहा है? नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप मोबीक्विक से 30,000 का लोन लेते हो फॉर 30 डेज, यानी कि हर 30 पर आपकी सैलरी क्रेडिट होगी, 30 डेज के लिए आप क्या कर रहे हो, जो 30,000 आप यूज कर रहे थे उसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो इन एफडी या फिर आप सेविंग अकाउंट में भी रख रहे हो, तो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अगर आप उसे एफडी में रखते हो तो आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है और आपको एक अच्छा अमाउंट बन के मिलता है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जो हर महीने आप 30,000 स्पेंड कर रहे थे वो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और हर महीने जो आप खर्चा कर रहे हो ना वो मोबीक्विक जिप फीचर से कर रहे हो। वैसे तो हमेशा एफडीज में टाइम लगता है पैसा ग्रो होने में, लेकिन अब क्या होगा ना, आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में तो ऐसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके बैंक में ही ऑलरेडी पैसा रखा हुआ है तो आप रखे उस पैसे को ग्रो कर सकते हो। अब आपने क्या किया, स्वीप ऑन मोड पे एफडी करा ली, हर महीने आपको कुछ अमाउंट भी मिलेगा। जैसे अगर आपको 7% का इंटरेस्ट रेट भी मिल रहा है ईयरली एफडी में, तो उसका अमाउंट आपका हर महीने ऐड तो हो गए, राइट। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि हर महीने जो एफडी में आपका अमाउंट ऐड होता जाएगा, आप क्या कर सकते हो, 30 दिन तक आप जिप फीचर से अमाउंट यूज कर सकते हो, और वो 30,000 रुपीज आफ्टर अ मंथ निकाल कर आप इसका पेमेंट कर सकते हो। अब क्या हो रहा है ना कि यहाँ पर तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना नहीं पड़ रहा, लेकिन अकाउंट में एफडी में जो आपका पैसा रखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है और उसमें इंटरेस्ट भी लगता जा रहा है। अब मान लेते हैं कि अगर 500 रुपए भी बढ़ रहा है, आप पे 500 रुपए भी एक्स्ट्रा आ रहा है इन एफडी, तो आप क्या कर सकते हो, उस 500 रुपए को फिर से निकाल कर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो और हर महीने उसकी एक एसआईपी करवा सकते हो। अब पता है यहाँ पर अच्छी चीज क्या हो रही है कि आपका पैसा तो कुछ जा ही नहीं रहा, फ्री का अमाउंट आप यूज कर रहे हो और फ्री का अमाउंट ही आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो और अपनी एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर रहे हो। अब एक बार ना एसआईपी कैलकुलेटर से भी चेक कर लेते हैं कि अगर आप वो 500 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर भी रहे हो तो आपको कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा, कितना ही वेल्थ आप क्रिएट कर लोगे। अभी मैं आपको एक मैजिक दिखाती हूँ। आप अगर 500 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो और रिटर्न जो बेसिक रिटर्न है 15% का, जो एक्चुअली में किसी को भी मिल जाता है, आजकल बहुत सी कंपनीज ऑफर कर रही हैं, तो इन दैट सिचुएशन आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक चीज आती है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करते हो तो आपका थोड़ा सा अमाउंट कम हो सकता है। लेट्स से अगर आप 20 इयर्स के लिए इसे इन्वेस्ट कर रहे हो हर महीने 500 रुपए, तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा, आप इन्वेस्ट कर रहे हो सिर्फ 1,20,000 रुपए और टोटल वैल्यू आपके पास पता है कितनी आ रही है, 7.5 लाख रुपए। और ये 7.5 लाख रुपए वो है जो आपने कमाए नहीं, आपने कुछ किए बिना सिर्फ अकाउंट में पैसा रखा और वहां से वो पैसा आपका निकल के 7.5 लाख रुपए हो गया। अब मैं यहाँ पर अगर थोड़ा सा टाइम और इंक्रीज कर दूं, 20 की जगह 25 कर दूं, तो सिर्फ 5 साल में आपने पता है कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, सिर्फ 1.5 लाख रुपए, और आपको जो अमाउंट मिलेगा ना वो है 16.5 लाख रुपए। तो बेसिकली आप इसमें क्या कर रहे हो, आप वो अमाउंट यूज कर रहे हो जो आपका अमाउंट है ही नहीं, फ्री में आप उस अमाउंट को यूज कर रहे हो। आपके पास जो पैसा आता है आप हर महीने से एफडी करा देते हो, जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता जा रहा है आप उसकी एसआईपी कराते जा रहे हो, और इस तरीके से कुछ टाइम में आप अपने पैसे को इतना आगे बढ़ा सकते हो। इसके लिए आपको कुछ करना भी नहीं है, सिर्फ आपके लिए एक्स्ट्रा अर्निंग भी हो सकती है और इस तरीके से आप करोड़ों रुपए भी कमा सकते हो। करोड़ों का मतलब ये नहीं है कि कुछ ही सालों में आपका पैसा करोड़ों हो जाएगा, उसके लिए आपको काफी ज्यादा वेट भी करना पड़ेगा और साथ में ना रेगुलर इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। सो एट द एंड आप ये समझ गए होंगे कि अगर आप अपने पैसे को बैंक में भी रख रहे हो, इन दैट सिचुएशन आप अपनी वेल्थ को बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि आपको 20 लाख का 25 लाख का लोन लेना है, उसके बाद ही आप अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हो, अमीर आदमी बन सकते हो।
बस बात यहाँ पर ये आती है कि आप कितने समय के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर रहे हो। आपको ना एक बहुत अच्छी लाइन बताती हूँ, द बेस्ट टाइम फॉर होल्डिंग योर इन्वेस्टमेंट इज फॉरएवर। अगर आप जानते हो ये किसकी लाइन है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये भी बहुत बड़े बिलियनियर ने कहा था। अगर आप जानते हो सकता है वो आपके रोल मॉडल हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना उनका नेम। और साथ में ना इस लाइन से आपको ये सीखना है कि हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो ताकि आपकी वेल्थ अच्छी क्रिएट हो सके। और अगर आप ये जानते हो ना कि स्मार्टली अपने लोन अमाउंट को, क्रेडिट अमाउंट को कैसे यूज करना है, तो आप एक्चुअली में एक अमीर पर्सन, अपने आप को एक रिच पर्सनालिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है तो आज से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो। और अगर आज से आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन जरूर कराना पड़ेगा। उसके लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएंगी। आप जाकर चेकआउट कर सकते हो और आज से ही ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। साथ में आप वहां से रेफर एंड अर्निंग भी कर सकते हो। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।